हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज से जो हमारी जो क्रिया शरीर की जो डेमो क्लासेस है वो 3-4 दिन तक रहने वाली है। तो ये जो क्लासेस है हमारी क्रिया शरीर की, ये बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं कुछ अलग से आप लोगों के लिए। तो वो मैं आपको सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रो के जरिए बताऊंगा। तो आपको जैसा कि पता है, जो बीइंग डॉक्टर क्लासेस है वो सबसे बेस्ट फैकल्टी और सबसे जो बेस्ट क्वालिटी है पढ़ाई का, आपका बीएमएस फर्स्ट ईयर का, वो प्रोवाइड करवाती है आपको। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा बेसिकली जो पर्पस है हमारा वो है कि सबसे बेस्ट एजुकेशन और क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये मेरा एम है और मेरी टीम का एम, दोनों का एम यही है। तो बेसिकली जो क्रिया शरीर है, हम ये एनसीआईएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाले हैं आपको। उसके बाद में ये जो क्रिया शरीर है उसके अंदर कुछ नए कोर्सेज, कुछ नए जो टॉपिक्स हैं वो ऐड हुए हैं इस बार। जैसे कि धातुमल, आश्रय आश्रय भाव, इस तरीके की बहुत सारी चीजें, जैसे कि उपधातु वगैरह के अंदर भी 2-3 चीजें ऐड हुई है, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ स्रोतस वगैरह। ये सारी चीजें इस साल क्रिया शरीर के अंदर ऐड हुई है अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस। तो ये तो बात कर ली हमने सिलेबस के बारे में। अब आपको जैसा कि पता है, जो क्रिया शरीर है उसके अंदर आयुर्वेदिक पार्ट भी है, मॉडर्न पार्ट भी है, दोनों पार्ट है। यहाँ पर हम बेसिकली आयुर्वेदिक पार्ट पढ़ेंगे यहाँ पर क्रिया शरीर का, क्योंकि जो आयुर्वेदिक पार्ट है वो लगभग 65 to 70% कवर करता है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। क्योंकि यहाँ पर जो आयुर्वेदिक पार्ट है वो ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कि आपको पता है, आप बीएमएस के अंदर हो, तो यहाँ पर जो आयुर्वेदिक पार्ट है वो आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। जैसे कि मल, धातु, दोष, ये सारी चीजें डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद में मन, स्वप्न, आत्रा, इंद्रिया और बहुत सारे सिद्धांत हो गए। बेसिकली जो स्टूडेंट हमसे पदार्थ विज्ञान, रचना शरीर और क्रिया शरीर, ये 3 सब्जेक्ट भी अगर हमसे पढ़ लेता है तो उसे ये आइडिया हो जाएगा बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर कि बेसिकली चल क्या रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आते हैं, वो मुझे यही कहते हैं कि सर मतलब कॉलेज के अंदर हमें समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब टीचर आता है और पढ़ाकर निकल जाता है, मतलब लेकिन हमें यही समझ में नहीं आता मतलब करना क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो है वो सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टीज है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस ओवर करनी पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ना ही तो कभी हिंदी पढ़ी है अच्छे से, ना ही कभी उन्होंने आयुर्वेदा भी पढ़ी अच्छी से। हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो होता है वो थोड़ा बहुत कैचअप भी कर लेता है, जैसे कि उसको हिंदी हिंदी का बेसिक नॉलेज होता है। जैसे कि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होता है उसको तो ये भी पता नहीं रहता कि सूक्ष्म मतलब क्या होता है। जैसे कि सूक्ष्म का मतलब यहाँ पर होता है सब्स्टूल, इट मींस माइन्यूट। तो ये जो छोटी छोटी बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी जो होती है वो भी हम आपको बताएंगे। और हमारी जो क्लासेस है इसके अंदर हम आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ाएंगे। एक बार आप हमारी डेमो क्लासेस लेकर देखिए 3-4 दिन। आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए इन डेमो क्लासेस के अंदर, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये जो क्लासेस है इनकी जो क्वालिटीज है वो किस तरीके की रहने वाली है। अब बात आ जाती है फीस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप बोलते हो कि आपका जो मेन पर्पस है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है, लेकिन सर आप भी पैसे लेते हो। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी एजुकेटर है, ऑल ओवर इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर लेता हूँ मैं। कोई भी अगर अच्छा एजुकेटर है जिसका मेन मोटिव अगर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा ना, तो उसके भी अपने कुछ खर्चे होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ बीइंग डॉक्टर का क्या क्या यहाँ पर खर्चे होते हैं हमारे। जैसे कि जो मैनेजमेंट टीम है हमारी, उसे भी हमें पे करना होता है। फिर जो टीम ऐप का मेंटेनेंस करती है उसे भी हमें पे करना होता है। फिर जो हमारे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनको भी पे करना होता है, नोट्स बनाने वाली फैकल्टी, फिर सारी चीजों को अरेंज करने वाली, वीडियोस की एडिटिंग से लेके अपलोडिंग करने वाली। और ये जो जूम है, आपको पता है जूम का भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमें लगभग 15 से 20 हजार रुपए पे करने होते हैं। तो इस तरीके की जो बहुत सारी चीजें होती है ना, इनके अंदर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो इसी वजह से जो ये जो क्लासेस होती है, ये हम मिनिमम टू मिनिमम यही कोशिश करते हैं कि इसको हम ज्यादा से ज्यादा फ्री रखें आप लोगों के लिए। जितना पॉसिबल हो पाता है उतना मैं अपनी तरफ से देने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ यहाँ पर। फिर उसके हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शशांक अग्रवाल। चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोग आए हैं यहाँ पर क्रिया शरीर पढ़ने आए हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं क्रिया शरीर में हम लोग पढ़ते क्या हैं। देखिए, क्रिया शरीर नाम ही है क्रिया शरीर। क्रिया मतलब एक तरीके से फिजियोलॉजी, फंक्शंस।
जैसे बच्चे क्या कहते हैं रचना शरीर पढ़ते हैं तो उसमें फंक्शंस नहीं पढ़ पाते, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो विदाउट फंक्शंस द स्ट्रक्चर्स आर इनकम्प्लीट। यानी अगर आपने कंप्लीटली रचना शरीर पढ़ ली, पदार्थ विज्ञान पढ़ ली, लेकिन अगर क्रिया शरीर नहीं पढ़ी तो भी आपका आर्य पढ़ना बेकार है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो वात होता है, अगर आप अति रूक्ष भोजन का, अति तीक्ष्ण भोजन का, अति क्या कहते हैं लघु भोजन का सेवन करते हो तो वात की वृद्धि हो जाती है। तो ये सब जो होता है, क्या कहते हैं कि इस दोषों से इसकी वृद्धि हो रही है, ऐसे आहार विहार से इसकी वृद्धि हो रही है, ये सब अपन क्या कहते हैं क्रिया शरीर के अंदर पड़ते हैं। वात पित्त कफ जो हमारे बेसिक्स हैं आयुर्वेदा के, इनके गुण अपन क्रिया शरीर के अंदर पढ़ते हैं। इनकी परिभाषा, इनकी स्थान, सब कुछ अपन क्रिया शरीर के अंदर देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रिया शरीर एकमात्र सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर अगर आप एक बार फिजियोलॉजी जान गए, अगर क्रिया शरीर की जिस पर कमांड हो गई, तो सेकंड ईयर में उसको रोग निदान में दिक्कत नहीं आएगी, उसको फाइनल ईयर में काय चिकित्सा में दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा चरक वगैरह का देखिए, चरक संहिता का तो सिंपल सिंपल सा फंडा यही रहता है चरक संहिता का। तो उसके अंदर क्रियाश्री के भी टॉपिक्स आते हैं, पदार्थ विज्ञान के भी टॉपिक्स आते हैं, अष्टांग के भी टॉपिक्स आते हैं, और कुछ कुछ रचना के भी टॉपिक्स आते हैं। तो जिससे पहले हम पढ़ाई के अंदर थोड़ा सा जाएं, तो मैं आपको थोड़ी सी बात पढ़ाई से पहले कुछ आपको काम की बात बताना चाहूंगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल से बताऊं, तो देखिए आप सब लोग भी सीबीएसई बोर्ड से हैं मोस्टली बच्चे, मैं भी सीबीएसई बोर्ड से हूं, हम सब सीबीएसई बोर्ड से होते हैं। तो जब हम यहाँ पर नए नए आते हैं तो एकदम से हिंदी वाली किताबें, संस्कृत वाले श्लोक देख करके डिमोटिवेट हो जाते हैं एकदम से कि हम कहाँ पर आ गए। झूठ नहीं बोलूंगा, 15 से 20 फोन डेली आते हैं, उसमें से 2 या 3 फोन तो ऐसे होते हैं जो बच्चे कहते हैं कि सर क्या बीएमएस छोड़ दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशान हूँ, बीएमएस नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, बीएमएस छोड़ दें। देखिए ये गलती अगर आप में से कोई भी सोच रहा हो, बिल्कुल आप में से कोई ना कोई एक आध दो बच्चा सब प्रेजेंट होगा, अगर मैं भी आप लोगों से पूछूंगा तो, जो अभी भी जिसके माइंड में ये बात कहीं ना कहीं छुपी होगी, क्या सर बीएमएस लेना सही है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम बीएमएस लेकर कहीं फंस तो नहीं गए, हम छोड़ रहे हैं। देखिए यकीन मानिए, आप लोग गलत डायरेक्शन में नहीं आए। जरूरत है किसी भी फील्ड में रहिए, आप लोग हमेशा क्रीम बन करके रहिए, हमेशा क्रीम बन करके रहिए। हर साल केजीएमसी भी 250 बच्चों का बैच निकालता है, लेकिन हर किसी की इतनी वैल्यू नहीं है, हर किसी कोई नहीं जानता, ठीक है। तो हमेशा क्रीम बन करके रहिए अपनी फील्ड को। जैसा कि मोहसिन ने बताया कि आज हमको बड़े बड़े डॉक्टर्स मिलते हैं, सामने से कॉल आती हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब कॉलेज के टीचर्स इतना कहते हैं रेस्पेक्ट करते हैं। एकदम अपने कॉलेज के बैचमेट्स हो गए, हमारे जूनियर सीनियर्स, हमारे आप सब लोग हो गए ऑल ओवर इंडिया। पिछली साल अकेले बिंग डॉक्टर की टीम ने, जब क्या कहते हैं हमारे पास कोई ऐप नहीं था, कोई इतना क्या कहते हैं इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी टीम, इतनी सारी फैसिलिटीज फैकल्टीज कुछ नहीं था, तब भी पिछली साल अकेले बिंग डॉक्टर की टीम ने 300+ स्टूडेंट्स पढ़ाए थे इन ओनली फर्स्ट ईयर। इसमें सेकंड ईयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के 300 स्टूडेंट्स पढ़ाए थे प्लस। उन सबका डाटा आज भी हमारे पास है, और वो बच्चे आज भी हमसे बात करते हैं, और काफी बच्चे आज हमारे सेकंड ईयर में हमसे पढ़ भी रहे हैं, चरक संहिता, द्रव्यकोट, रसशास्त्र वगैरह, ठीक है। तो देखिए हमारा मोटिव ये नहीं रहता कि सिर्फ आपसे फीस लें, या फिर कहते हैं हमारा जो आपका सिर्फ संपर्क रहेगा सिर्फ पैसों से। देखिए मैं हमेशा से यही बोलता आ रहा हूँ कि फीस हमारी ये नहीं है। फीस हमारी क्या है कि जितना अपने कॉलेज में टॉप कर जाओगे, अपने बैच में टॉप कर जाओगे, और आपसे कोई पूछ लेगा कि बेटा कहाँ से पढ़ा तुमने, कहाँ से तुम्हें ये सब बातें बताएं, और तुम बस हमारा नाम ले लोगे बिंग डॉक्टर से हम पढ़कर आए हैं, उस दिन हमारी फीस वसूल हो जाएगी, ठीक है। और ये मत सोचना कि हमारा मोटिव हमेशा ये रहता है कि आपको पास होने लायक पढ़ा दें। देखिए इतनी गारंटी तो मैं और मेरी टीम अभी लिख करके आप लोगों को दे देगी। क्या कहते हैं कि अगर आपने मेरी क्लासेस, हमारे टीम मेंबर्स की फैकल्टीज क्लास लेंगे, रेस्पेक्टेड क्लासेस, उनकी डेली क्लास आपने अटेंड कर ली, प्लस जो नोट्स हम भेज रहे हैं, कोई किताब मत पढ़िए, कोई किताब टच मत करिए, सिर्फ हमारी भेजी हुई किताब, हमारी भेजी हुई नोट्स, हमारी ली हुई क्लास, हमारी ली हुई रिकॉर्डिंग, हमारे लिए क्लास टेस्ट, इन्हीं को आप कर ले जाइए, कोई फेल नहीं कर सकता आपको। इतनी गारंटी मैं और मेरी टीम आज अभी आपको लिख कर दे सकती है, ठीक है। उसके अलावा मेन बात, जो हमारी फीस होती है, समोसन ने बताया, सिर्फ और सिर्फ ये एक तरीके से खर्चा है जो हमारी टीम के लिए है, जूम का खर्चा है, प्लस क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर का खर्चा है, प्लस क्या कहते हैं मेंटेनेंस चार्ज आते हैं हमारे ऐप के। आप ऐप में इतनी सारी रिकॉर्डिंग, देखिए इस साल तो इतने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, अब यकीन नहीं मानेंगे आपकी स्टार्टिंग के अभी हमको लगभग 1.5 मंथ हुआ है प्रॉपरली, क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर को स्टार्ट करे हुए, और विद इन 1.5 मंथ हमने मोर देन 200+ स्टूडेंट्स रजिस्टर कर लिए। विद इन 1.5 मंथ 200+ स्टूडेंट्स, जिसमें कि काफी सारे कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं है, काफी सारे कॉलेज में ओरिएंटेशन चल रहा है, काफी सारे कॉलेज में समर वेकेशन चल रही है, काफी सारे बच्चे अभी काउंसलिंग में ही, मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे ही हैं जो भी सोच रहे हैं बीएमएस ले या ना ले, मतलब अब अगली साल आ गई लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं, अब भी कॉलेज सर बीएमएस ले ना ले, तो उन बच्चों को कुछ नहीं हो सकता।
अब आप ये मानिए काफी कॉलेज में इतना सारा सिलेबस हो गया, और जो बच्चे कॉलेज की वजह से, आज इनको एक कड़वा सच बोल दूं मैं, कॉलेज का कड़वा सच बोल दूं, पहली बोल देना, सारे कॉलेज के लिए नहीं है, मोस्टली कॉलेज के लिए होता है कि कॉलेज में कभी भी ढंग से पढ़ाई नहीं होती। देखिए पढ़ाई की जो उम्र होती है, जो पढ़ाने का पढ़ना पढ़ाना होता है, वो स्कूल तक और लास्ट कोचिंग तक होता है। असली कोचिंग आपने पढ़ाई देखी थी, जो आपने एएलएन में, आकाश में, रेजोनेंस में, जहां भी कोचिंग करी अपनी लोकल कोचिंग, वहां पर आपने देखा होगा वो लोग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मानता हूँ कोचिंग में। लेकिन कॉलेज में आप लोग देखिए कुछ नहीं पढ़ाएगा। प्रोफेसर को अपनी एक निश्चित तनख्वाह मिलती है, जिसमें आप उसका कुछ नहीं कर सकते। खास करके अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो आएगा, बोलकर चला जाएगा। आपको समझ में आए ना आए, डजेंट मैटर। एज हम क्या कहते हैं, आपका मैं एक तरीके से, हम भी स्टूडेंट हैं, मैं और मुसेन भी स्टूडेंट हैं, क्या कहते हैं, हम लोग आपकी बातें समझते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपके साथ डील करते हैं। आप लोग हमसे फ्रीली कह भी सकते हैं अपनी बात को, हमें कॉल भी कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, जो टीचर्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है, बहुत या तो बहुत स्पीड से कोर्स पढ़ाते हैं, या आधा कोर्स पढ़ाकर बोल देंगे हो गया पूरा कोर्स। तो आप लोग उनकी भरोसे मत लीजिए। अक्सर बच्चों को क्लास के लिए बोलते हैं, अरे सर टाइम नहीं मिलता, पूरे दिन कॉलेज की पढ़ाई करते रहते हैं। क्या कॉलेज में पढ़ रहे हो आप? अगर आपको ये नहीं पता कि बात पर कब गुड़ क्या है, तो क्या पढ़ रहे हो? अगर आप ये नहीं बता पा रहे पूरी पदार्थ विज्ञान पढ़ने का कि सामान्य विषय सिद्धांत है, तो आपने क्या पढ़ा? अगर आप पूरी क्रिया शरीर पढ़ने का, अगर मुझको आप लोग पूरे सामान्य सिद्धांत नहीं बता पा रहे, तो आपने पूरी क्रिया में क्या पढ़ा? अगर आप पूरी अष्टांग पढ़ने के बाद, पूरी अष्टांग पढ़ने के बाद मुझे शरद ऋतु नहीं बता पा रहे, तो क्या पढ़ा आप लोगों ने? मैं तो सिंपल आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगा, फिर भी आप कहते हैं कि सर मैं कॉलेज से टाइम नहीं मिलता। ठीक है भाई, अगर जिनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, उनके लिए ही इतना बड़ा ऐप का खर्चा किया गया है कि ऐप पर जो रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो रही हैं, उन रिकॉर्डिंग्स को कभी भी देख सकते हो, कभी भी सुन सकते हो, कहीं भी कभी भी, कहीं भी कभी भी। और इसके कोई अलग चार्ज नहीं है रिकॉर्डिंग के। रिकॉर्डिंग कोई अलग चार्ज नहीं है। जो हमारी फीस रहेगी क्रिया की, जो या पदार्थ की, या रचना की, या चरक की, या द्रव्य गुण की, मतलब जो भी एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट है, उस फी के अंदर ही वो रिकॉर्डिंग अपलोडेड रहेंगी, उसी के अंदर फ्री। और विद इन 1 ईयर, ये नहीं कि आपने क्लास, अक्सर कोई क्लासेस में क्या होता है, आप किसी भी क्लास में चले जाइए, मैं नाम नहीं लेता किसी क्लासेस का, किसी क्लास में चले जाइए, अक्सर क्या होगा, आपने 2 महीने 3 महीने क्लास ली, क्लास चल रही है, ठीक है, क्लास खत्म होते क्या हुआ, आपका और कोचिंग का नाता खत्म। क्या हुआ, कोचिंग का और आपका नाता खत्म, समझ में आना बात हुई खत्म, सब भूल गए आप लोग। हमारे साथ क्या है, 1 साल तक जितनी बार चाहो मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं। कोई भी क्या कहते हैं आपके साथ बंदिश नहीं है, क्या कहते हैं कि 1 बार 2 बार 3 बार ये रिकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं। आप अनलिमिटेड टाइम रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर हमारे टाइम कॉलेज रहता है या हम थक जाते हैं, पहली बात तो जो हमारी क्लास रहती है सारी की सारी आफ्टर 5:30 रहती है, तो सब बच्चे 5 बजे तक घर आ जाते हैं, आधा घंटा रेस्ट करके 5:30 से आराम से क्लास ले सकते हैं। प्लस जिन बच्चों ने मल्टीपल सब्जेक्ट ज्वाइन करे, कुछ बच्चों को डाउट्स आते हैं, सर क्लास ओवरलैप तो नहीं करेंगी? कि अगर मैं चाहूँ कि मैं क्रिया का भी सब्सक्रिप्शन लूँ, पदार्थ का भी सब्सक्रिप्शन लूँ, रचना का भी सब्सक्रिप्शन लूँ, कहीं क्लास ओवरलैप कर जाए, कई क्लास ओवरलैप कर जाते हैं? देखिए ऐसा नहीं होता, क्योंकि मोस्टली बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जो एक बार हमसे एक सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं, वो सब बच्चे क्या कहते हैं और सब्जेक्ट लेते हैं। जो हमारे पुराने बच्चे, वो चैट सेशन में जैसे लिखकर बता दीजिए अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो जो हमारे पुराने बच्चे हैं जैसे लिखकर बता दीजिए, मुझसे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, जो जिन्होंने मेरे लेक्चर सुन रखे हैं, कि जो बच्चा एक बार मेरे लेक्चर ले लेता है, वो सारे लेक्चर ऑटोमेटिकली ले लेता है। ठीक है, तो यकीन मानिए इतना इतना आपको विश्वास है। और हमारी क्लास एकमात्र क्लास ऐसी है, रिटर्न में आपसे, मैं आपको रिकॉर्डिंग में ये प्रूफ रहेगा आपके सामने, आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, टीम भी प्रॉमिस कर रही है आपको। यूट्यूब पर भी आपने वीडियो देखी होगी कि अगर आपको 1 हफ्ते के अंदर अगर आप बोल देते हो कि सर आपका पढ़ाई हुआ समझ नहीं आ रहा, तो 100% फी रिफंड है, 100% फी रिफंड है। हालांकि जो ऐप पर आप पे करते हो उसमें टैक्स कट जाता है, लेकिन वो टैक्स सहित हम आपको पेमेंट करने की तैयार है, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो। ठीक है, इतना हमारी टीम जेन्युइन है। कोई भी क्या कहते हैं फालतू, देखिए कहना बहुत आसान होता है। कल परसों किसी यूट्यूब, किसी टेलीग्राम में किसी बच्चे ने कह दी कि फ्रॉड है। देखिए फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड किस चीज में फ्रॉड है ये बताइए आप लोग। कि हमारा अपना ऐप नहीं है, या अपना मतलब एक तरीके से कोई ग्रुप नहीं है, या फिर कोई चैनल नहीं है कि हम ऐसे ही कहीं से उठकर आ गए हैं, या कोई जानता नहीं हो। आज की डेट में क्या कहते हैं, टॉप 5 यूट्यूब चैनल में आयुर्वेदा पोर्शन हमारा टॉप 5 चैनल्स में आता है, और एकमात्र चैनल ऐसा है जिसके अंदर सारा कंटेंट है। लाइक आयुर्वेदा ब्लॉग्स ले लीजिए, आप एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स ले लीजिए, काउंसलिंग वीडियोस ले लीजिए, स्टडी मटेरियल ले लीजिए, आप क्रिएटिव वीडियोस ले लीजिए, और क्या कहते हैं कॉलेज के फंक्शंस, फेयरवेल, फ्रेशर, च्यवनप्राश, क्लिनिकल, सब कुछ, सब तरीकों की वीडियो हमारे चैनल्स में एकमात्र चैनल मिलती है, एकमात्र चैनल। इसमें आपको सब तरीके कंटेंट, बच्चों को बीच बीच में एंटरटेनमेंट चाहिए रहता है, उसके लिए तरीके के ब्लॉग्स मिलते रहते हैं। उसके अलावा काफी सारी वीडियो हैं कि क्या कहते हैं कि कॉल बीएमएस के फर्स्ट ईयर के लिए आपको किन किन आइटम्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब सारी चीज हमारे एकमात्र एक चैनल पर रिक्वायरमेंट है। प्लस हमारा जो पढ़ाई चलेगी अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम बेस्ड चलेगी, अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम बेस्ड। ठीक है, तो बाकी आप लोग क्या कहते हैं करिए रजिस्ट्रेशन वगैरह। ठीक है, बाकी मैं आपको आज बेसिक्स क्रिया के बताना चाहूंगा कि हम क्रिया शरीर में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या बातें करेंगे। तो आइए स्क्रीन लगाते हैं और क्रिया शरीर की कुछ बातें करते हैं। आज देखिए पहला लेक्चर है,
जैसे आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग कोचिंग में गए होंगे, कॉलेज में गए होंगे, तो पहला दिन तो जानना पहचाना चलता है। तो यहाँ पर आप लोग मुझे जान चुके हैं, मैं आपको जान ही जाऊंगा धीरे धीरे। सब काफी बच्चों को मैं जानता हूँ, काफी बच्चे ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जो बच्चे रचना में, क्रिया में, पदार्थ में, तीनों में आते हैं, तो वो बच्चे पुराने हैं, उनसे मेरी मुलाकात हो चुकी है। देखिए मुझे नाम याद करने में ज्यादा देर नहीं लगती। आई एम वेरी इनफ फॉर लर्निंग नेम इन सच अ गुड मैनर। मेरे को नाम बहुत जल्दी याद हो जाते हैं बच्चों के, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज हम किसको जानेंगे? आज हम क्रिया शरीर को जानेंगे। आज हम जानेंगे क्रिया शरीर का पेपर कितने प्रकार का, मतलब किस पैटर्न में आता है, पेपर वन में क्या आता है, पेपर टू में क्या आता है। तो आइए चीजों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, चीजों को बहुत अच्छी की तरफ से आगे लेके लेके चलते हैं। आइए। चलिए आइए बात करेंगे क्रिया शरीर की कुछ बेसिक्स बेसिक्स की। देखिए आज पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, आज बेसिकली पेपर का पैटर्न और कौन कौन से टॉपिक को किस किस पेपर में हमको पढ़ना है, ये सारी बातें आज हम लिख लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, क्योंकि लिस्ट भी बहुत जरूरी है। जैसे हम बाजार में सामान लेने जाते हैं तो हमारे पास लिस्ट होती है कि हमें कौन सी सब्जी लानी है, कौन सी दाल लानी है, क्या क्या सामान लाना है। तो उस तरीके से इसकी लिस्ट भी हमारे पास होनी चाहिए, जिससे हम मार्केट में सामान लेने निकले, मतलब क्रिया शरीर के अंदर ज्ञान को लेने निकले, तो उस ज्ञान को कोई चीज छूट ना जाए हमारे हाथ से। तो इसलिए एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, एक लिस्ट बनाएंगे। तो हेडिंग डालते हैं बेसिक्स ऑफ क्रिया शरीर। बेसिक्स ऑफ क्रिया शरीर। बेसिक्स ऑफ क्रिया शरीर। चलिए, क्या बेसिक्स की बात करी गई है? सबसे पहले जो क्रिया शरीर है, क्रिया शरीर बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये लेक्चर जीरो से हीरो तक के लिए है, जीरो से हीरो। तो कोई बच्चा हमारे अकॉर्डिंग ना चल करके अपने अकॉर्डिंग ना चले, मतलब हमारा हमको फॉलो करे, ये नहीं कि सर बहुत छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, ये बताने की बात है, ये तो हमको बहुत पता है, ठीक है। जो क्रिया शरीर होता है, इसी को क्या बोलते हैं? आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, ठीक है। कुछ बच्चों को काफी छोटी बात लग रही होगी, लेकिन पहले लेक्चर का पहले पेज का पहली लाइन है, तो छोटी होगी बात। कुछ समय बाद, एक दो दिन के अंदर, यही बात हमारे अंदर इतनी बड़ी बड़ी होती जाएंगी कि आपको मजा आने लगेगा, ठीक है। अब देखिए जो क्रिया शरीर होती है, क्रिया शरीर, इसके दो पेपर होते हैं। जो क्रिया शरीर है, इसके दो पेपर होते हैं, और हर पेपर या ईच पेपर 100 मार्क्स कैरी करता है। तो लिख देते हैं इन बातों को। देखिए क्रिया शरीर है, क्रिया शरीर, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन, पेपर टू, 100 मार्क्स, ये भी 100 मार्क्स, ठीक है। दोनों के दोनों 100 मार्क्स के होते हैं, दोनों के दोनों 100 मार्क्स के होते हैं। आइए और देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं और क्या। अब पेपर का पैटर्न देख लेते हैं, पैटर्न, पैटर्न। तो पैटर्न कैसा है इसका? तो देखिए पैटर्न बिल्कुल सिंपल रहता है। पैटर्न कैसा रहेगा, मैं लिखते चलता हूँ फटाफट। तो ध्यान रखेंगे, एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू कितने आते हैं? 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस। और एक एमसीक्यू 1 मार्क का होता है, 1 मार्क का। एक मिनट, हेलो, एक मिनट।
ठीक, स्क्रीन चली गई थी बीच में, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है कभी कभी वेदर खराब की वजह से। स्टार्टिंग से देखते हैं, स्टार्टिंग से कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग से देखेंगे अपन, कभी कभी हो जाता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, बेसिक्स ऑफ क्रिया शरीर में आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी की बात करेंगे। जो क्रिया शरीर है टू पार्ट में है, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन और पेपर टू दोनों ही 100 मार्क्स की है, पेपर वन भी 100 मार्क्स, पेपर टू भी 100 मार्क्स, तो दोनों ही कितने के हैं, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स के दोनों है। पैटर्न क्या रहेगा, तो आप लोग पैटर्न ध्यान रखेंगे, पैटर्न ध्यान रखेंगे। देखिए एमसीक्यू 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 1 मार्क का। तो कितने मार्क्स हो गए टोटल, 20 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स। अब आएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के, तो ध्यान रखेंगे 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस। और कितने नंबर का होता है ये, 5 मार्क्स का। तो कितने नंबर हो गए, 40 मार्क्स। फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग, तो ध्यान रखेंगे 4 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन 10 मार्क का, तो 40 मार्क्स। इस तरीके से 100 मार्क्स हो जाता है, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स किस तरीके से होगा, आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए आज से बेसिक्स बातें कर रहे हैं, स्क्रीन चली गई थी, कोई बड़ा इशू नहीं है, कभी कभी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम सबके साथ हो जाती है, लेकिन इसको हम अपनी पढ़ाई में बाधा नहीं बनने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा सुनेंगे बात को, ये बेसिक्स ऑफ क्रिएशन आज हमने स्टार्ट करा है, कल से पढ़ाई बेसिकली स्टार्ट होगी। आज हम पेपर का पैटर्न और क्या क्या पढ़ना है उसकी एक लिस्ट तैयार करेंगे। तो क्या होता है बेसिक्स ऑफ क्रिएशन में आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी बोला गया है। जो पेपर वन है, पेपर वन ये भी 100 मार्क का होगा, पेपर टू भी 100 मार्क का होगा, यानी दोनों ही पेपर आपके 100 मार्क के होंगे, दोनों ही पेपर आपके 100 मार्क के होंगे। अब देखिए पैटर्न की बात करें तो एमसीक्यू आपके 20 आएंगे, एमसीक्यू कितने आएंगे, 20 एमसीक्यू आएंगे, और एक नंबर का एक एमसीक्यू होगा, तो 20 मार्क्स आपको एमसीक्यू से मिल जाएंगे। शॉर्ट आंसर की बात करें तो 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, एक 5 नंबर का होगा, तो 40 मार्क्स आपको, 40 मार्क्स आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से मिल जाएंगे। लॉन्ग आंसर की बात करें तो 4 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन की वैल्यू 10 नंबर रहेगी, 10 नंबर रहेगी, तो टोटल 40 आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो 40, 40, 20, 100 मार्क्स आपको इस तरीके से बन जाते हैं। अब बात करेंगे पेपर ए, पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, पेपर फर्स्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, आइए टॉपिक से कम आज नाम लिख लें, जिससे कल से अपन टॉपिक स्टार्ट कर सकें, जिससे कल से अपन टॉपिक स्टार्ट कर सकें। तो इसलिए आज अपन हेडिंग डाल लेते हैं पेपर ए। पेपर ए, ठीक है, पेपर ए। अब देखिए इसमें डालेंगे पहले क्रिया शरीर, क्रिया शरीर फर्स्ट, क्रिया शरीर फर्स्ट। तो क्या क्या आता है, टॉपिक लिखते चलते हैं फटाफट। तो क्या आता है सबसे पहले, तो पेपर फर्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, तो नंबर वन पे क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। नंबर टू देखते हैं, नंबर टू त्रिदोष, क्या आती है, त्रिदोष, त्रिदोष। त्रिदोष के अंदर क्या आता है, वात पित्त कफ, क्या आता है सब बच्चे ध्यान रखेंगे, वात पित्त कफ। ठीक है, नंबर थ्री देखते हैं, नंबर थ्री षट क्रियाकाल, षट क्रियाकाल, षट क्रियाकाल। देखिए ये क्या है क्या नहीं है, ये जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, सिर्फ अभी लिस्ट बना रहे हैं, सिर्फ अभी लिस्ट बना रहे हैं। नंबर फोर दोषों की क्षय वृद्धि, यानी दोष कैसे बढ़ते हैं कैसे घटते हैं। दोष क्षय वृद्धि। अगला नंबर फाइव प्रकृति, प्रकृति। ठीक है, इसके अलावा आहार, फूड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा आयुर्वेदा है कि फूड के बारे में हमको पढ़ा रहा है। आहार पाक, उसका पाचन की क्या क्रिया रहती है, आहार पाक, डाइजेशन के बारे में, यानी कि उसके अलावा अग्नि पढ़ते हैं हम, अग्नि, डाइजेस्टिफायर के बारे में, अग्नि के बारे में। अग्नि के अलावा नाइन देखें, कोष्ठ, कोष्ठ पढ़ते हैं। देखिए क्या है क्या नहीं है, यहाँ पर पढ़ाने बैठूंगा तो हमारे यही चीज
यही चीज हमारी 1 महीने की है, पेपर 1 1 से 1.5 महीने की, ठीक है। तो यहाँ पर सब बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक एक करके पढ़ते चलेंगे। तो आप ये सीखिए, आप ये देखिए, ये बात नोटिस करिए कि कितना कुछ सीखने को अभी बाकी है, कितना कुछ पढ़ने को अभी बाकी है। जो जिन बच्चों को लगता है कि अभी बहुत कुछ हम जानते हैं या बहुत कुछ नहीं जानते, और इतना मैं ट्रस्ट दिला दूं, इतना भरोसा दिला दूं कि एक एक टॉपिक आपको समझ में आएगा, एक एक टॉपिक आपको समझ में आता चलेगा, सब आपको याद होता चलेगा, ठीक है। उस वास्ते की गारंटी हमारी है। अगला है अष्ट आहार विधि। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। ये टॉपिक अभी आपको हो सकता है नाम भी समझ में नहीं आ रहे होंगे, हो सकता है अभी आप नाम को एटलीस्ट प्रोनाउंस भी ना कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी ट्रस्ट मी। आइए, आहार, अष्ट आहार विशेष आयतन। नंबर नेक्स्ट 11, आहार परिणाम, अरे आहार परिणाम कर भाग। आहार परिणाम कर, परिणाम कर भाव, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा पेपर 1 था। पेपर 1, देखिए पेपर 1 में कितने सारे टॉपिक हो गए आयुर्वेदा के, ठीक है। तो पेपर 1 में क्या क्या हो गया, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा हो गए, त्रिदोष हो गए, षटक्रिया काल, दोष, क्षय और वृद्धि, प्रकृति, आहार, आहार पाक, अग्नि, कोष्ठ, अष्ट आहार विशेषायतन, और आहार परिणाम कर भाव, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं कह रहा हूँ आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, आप बोल नहीं पा रहे इनको, फिर भी एक समय ऐसा है, कुछ समय बाद, कुछ हफ्तों बाद, जिस टाइम आप इनको फटाफट सुनाओगे मुझे। अब बात करेंगे पेपर 2। पेपर 2 पेपर 2 पेपर 2 भैया, आइए। क्या है पेपर 2? क्रिया शरीर सेकंड, मतलब क्रिया शरीर सेकंड, ठीक है। क्या क्या है इसके अंदर, तो नंबर पॉइंट डालते लिखते हैं। आइए, नंबर 1, इसके अंदर धातु आएंगी सबसे पहले तो। ऊपर दोष सबसे पहले था, यहाँ पे हमने पढ़ेंगे धातु। धातु याद करेंगे, 7 होती है। कितनी होती है? 7। कौन कौन सी 7 होती हैं, लिख लेते हैं। लिख लेंगे। तो पहली होती है रस, दूसरी रक्त, तीसरी मांस, चौथी मेद, पांचवी अस्थि, 6 इज द मज्जा, 7th इज द शुक्र, ठीक है। तो आपकी 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इनका कोरिलेशन की बात करें तो रस को किसको बोला गया है? प्लाज्मा को। रस किसको बोला गया है? प्लाज्मा। सिर्फ कोरिलेट कर सकते हैं, 100% डिट्टो नहीं है। रस सेलुलर पार्ट ऑफ आरबीसी, ये सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड। मांस मसल्स, मेद फैट या एडिपोस टिश्यू, अस्थि बोन, मज्जा बोन मैरो, शुक्र रिप्रोडक्टिव टिश्यू, ठीक है। इन सबको एक एक करके इन धातुओं के अलग अलग चैप्टर्स हैं, ये 7 चैप्टर अलग से हैं सिर्फ धातुओं के। अगला नंबर 2, धातु हो गई नंबर 2। नंबर 2, कंसेप्ट और आश्रय आश्रय भाव, यानी आश्रय आश्रय भाव भी पढ़ना है। सब जान लेंगे, सब जान लेंगे। नंबर 3, ओज के बारे में पढ़ना है। ओज के बारे में क्या होता है ओज। नंबर 4, उपधातु पढ़नी है, उपधातु, उपधातु। उसके अलावा नंबर 5, आपको त्रिमल पढ़नी है। त्रिमल कौन कौन से होते? त्रिमल नाम लिख देते हैं त्रिमल के। मूत्रपुरी श्वेत, मूत्रपुरी श्वेत, ठीक है। नंबर 6 देखते हैं, इंद्रिय विज्ञान पढ़ना है। इंद्रियों के बारे में पढ़ना है, इंद्रियों के बारे में विज्ञान यानी नॉलेज लेना, उनके बारे में ज्ञान करना। नंबर 7, मन के बारे में। नंबर 8, आत्मा के बारे में।
एंड नंबर 9 निद्रा के बारे में, निद्रा यानी स्लीप के बारे में। और नंबर 10 स्वप्न के बारे में, स्वप्न यानी ड्रीम। तो ये सारी चर्चा में करनी है। सर क्या सारे नोट्स ऐसे ही रहेंगे? देखिए नोट्स ये तो एक तरीके से लिखने का, याद करने का तरीका है, अट्रैक्टिव तरीका है, जिससे बच्चों को चीजों को अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव में याद कर लें, बेसिक को समझ लें। बाकी हमारे पास नोट्स भी हैं, हम नोट्स भी देते हैं, सब कुछ हमारे पास रहेगा। आपको एक पेन तक, एक क्या कहते हैं कॉपी तक, या कह सकते हो एक किताब तक नहीं खरीदनी, हम इतना मटेरियल आपको दे देंगे सारा। तो बेसिक्स ऑफ क्रिया शरीर मैंने सारा बता दिया। क्रिया शरीर में क्या पढ़ते हैं अपन? आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। क्रिया शरीर क्या है? 2 पेपर होते हैं, 100 मार्क्स का ईच, 100 मार्क्स ईच। पेपर पैटर्न की बात करें, एमसीक्यू होते हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क ईच होता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 8 क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क ईच है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क ईच है। एमसीक्यू 20 मार्क्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 40 मार्क्स। इनका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया था, टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं, जिसमें आयुर्वेदिक प्लस एज वेल एज मॉडर्न रहती है। क्रियाशील मैंने बता दी, दोनों ही बैकबोन है आयुर्वेदा की। अगर आपको बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, फंक्शंस पता नहीं होगा, तो आप क्या ही पढ़ेंगे भला। वी स्टडी आयुर्वेदिक एनाटॉमी एंड आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी पहले, इसलिए अपन इन दोनों को ध्यान से देखते हैं। पेपर 1 में क्या है मैंने बताया, एक तो बेसिक प्रिंसिपल्स है, ठीक है, त्रिदोष है, दोष क्षय की वृद्धि है, षटक्रिया काल है, प्रकृति है, देह प्रकृति, मानस प्रकृति, भौतिक प्रकृति। आहार की बात करी गई है, आहार पाक है, अग्नि है, जठरग्नि, भूतग्नि, धातुअग्नि। कोष्ठ है, अष्टाहार विधि, विशेष आयतन है, आहार परिणाम कर भाव है। फिर धातु है 7, कंसेप्ट ऑफ आश्रय आश्रय भाव है, ओजस है, उपधातु है, त्रिमल है, इंद्रिय है, मन, आत्मा, निद्रा और स्वप्न है। देखिए अभी आपको ये नाम याद नहीं करने, अभी आपको बस ऐसा लिस्ट आपके माइंड में छोटी सी बातें हो जाए कि हाँ हमको ये सब भी पढ़ना है, हाँ हमको ये सब भी पढ़ना है। इस तरीके से, एक तरीके से हमने मोटी मोटी लिस्ट बना ली और आपके सामने लिस्ट को रख दिया, आपके सामने लिस्ट को रख दिया, जिससे हम बातों को पढ़ सकें। देखिए भी काफी सारी बातें बच रही बेसिक्स की। लाइक कल के लेक्चर में देखिए हर लेक्चर को डिजाइन करा जाता है पूरी बिंग डॉक्टर टीम के अनुसार कि किस दिन कैसे कैसे पढ़ाना है, डिलीट का टॉपिक निर्धारित रहता है, वो पीडीएफ निर्धारित रहता है, और क्या कहते हैं सब कुछ एकदम हमारा डिसाइडेड रहता है, सब कुछ प्री डिसाइडेड रहता है। तो आज के लेक्चर में कुछ बातें नहीं हो पाई हैं जो हमारे कुछ बच्चों को इंतजार होगा कुछ बातों का। लाइक अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको बुक पढ़नी है तो कौन कौन सी आप बुक ले सकते हैं, हिंदी राइटर के लिए कौन सी लेनी है, इंग्लिश राइटर के लिए कौन सी लेनी है। बुकों की चर्चा अपन कल करेंगे, बुकों की चर्चा अपन कल करेंगे। पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कैसी लगी आप लोगों की क्लासेस? सब बच्चे बताइए, पुराने बच्चे, नए बच्चे, सब बच्चे बताइए कि कैसी लगी आज की क्लासेस। आज कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं, कुछ समझाया नहीं, आज सिर्फ आप लोगों ने मेरी तरीके से आवाज सुनी, आप लोगों ने जाना कि क्रिया शरीर में क्या क्या लिस्ट है, क्या क्या पढ़ना है। एक हमने बस लिस्ट बना लिया आपके सामने, क्योंकि ये लिस्ट भी अगर अपनी कॉपी के आगे उतार दोगे तो काफी अच्छा रहेगा। एक आपको बेसिक पेपर के लिए आइडिया हो जाएगा कि जो हमारा पेपर है इन्हीं में से आने वाला है। चलिए बहुत अच्छा है, कुछ को अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है। और बच्चे बताइए, सब बच्चे, चलिए बहुत अच्छा।